कि कथा तो सबने सुनी, पर स्पेशल विमान धुंधकारी को ही क्यों आया? सबको आना चाहिए। कथा तो सबने सुनी। पता है क्या जवाब मिला? सुनो, भगवान श्री हरि के पार्षद बोले, सुनो भाई गोकर्ण जी, कथा तो सबने सुनी पर सुनने में भेद सबने किया। धुंधकारी ने कथा को सुनकर के जीवन में उतारा और अन्य श्रोताओं ने कथा सुनी और जय जय सीताराम। इसीलिए धुंधकारी को भगवान का विमान आया। मानो इसका सार यह है कि कथा सुनने भर से काम नहीं चलना है। क्या करना पड़ेगा? कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। आगे कथा वक्ता के लक्षण बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृते दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रहा। श्रोता के नियम बताए और वक्ता के। श्रोता का नियम है कि 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। कितने दिन तक? 7। 12 अक्षर मंत्र का जाप करें या गुरु मंत्र का जाप करें। 7 दिन तक तिलक लगावें। आहा हा, अरे भैया तिलक लगावें सो तो ठीक है। श्रोता का एक और नियम है, भोजन में प्रयास करें। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो परा बोरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा कहती है, कथा सुनने वाले श्रोता को उपवास रखना चाहिए। पर अगर डायबिटीज की बीमारी है तो दबा के खाओ। इतना खाओ कि भोजन पाने के बाद कथा में नींद ना आए। पाओ तो पर कम, कोशिश करो कि पाओ मत, फल पाओ। पर चक्कर अक्कर अगर आउद हो, कोई लफड़ा धपड़ा होता हो तो पालो भाई और कथा में बैठ जाओ। कथा श्रोता को प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। भटा मठा कम पाए, बिल्कुल भी ना पाए। एक जगह तो वर्णन आया, भटा पाना कुम्भड़ा पाना वर्जित है। हाँ, 7 दिन तक पृथ्वी में शयन करें। कहाँ शयन करें? पृथ्वी में। भूल कर भी किसी भक्त के ऊपर या किसी के ऊपर भी क्रोधित ना हो। क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ना जाने किस रूप में नारायण की प्राप्ति हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए 7 दिन तक क्रोध नहीं करना है। 7 दिन तक कोशिश करो कि जिंदगी भर झूठ ना बोलो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। लेकिन अगर जिंदगी भर काम ना चले तो कम से कम 7 दिन तो बंद कर दो। भागे भूत की लंगोटी सही। हाँ, कम से कम 7 दिन तो सत्य बोलो। और कई लोग ऐसे विचित्र होते हैं कि राम ही बचाएं। हाँ, कई लोग झूठ के ऊपर झूठ बोले बिना कई लोगों को नींद ही नहीं आती। जब तक वो झूठ बोल ना लें तब तक उन्हें लगता है कि हमने कुछ कर ही नहीं है। अपनी बड़वारी बताने के चक्कर में बहुत से लोग इतना झूठ बोलते इतना झूठ बोलते कि पूछो ही मत। हमारा एक चेला चंगीलाल की पत्नी का नाम मुन्नी बाई। क्या नाम है? मुन्नी बाई। मुन्नी बाई एक बार अपने गुरुजी के पास गई, टिल्लू गुरु।
टिल्लू गुरु के पास गई, गुरु जी बोले आशीर्वाद, खुश रहो। बोलो बेटा कैसे आनंद? गुरु जी ऐसा कौन सा व्रत करें कि घर में शांति रहे, सुख शांति रहे? गुरु जी बोले मौन व्रत करो, मौन व्रत से घर में सुख शांति रहेगी। तुम्हें ज्यादा कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, मौन रहो घर पर। तो शांति बाई क्या बोली, गुरु जी हम तो कुछ बोलते ही नहीं, बहुत कम बोलते। इतने में मुन्नी बाई का खसम चंगीलाल आ गया। अब आकर के बोलो गुरु जी बोले कल्याण हो, आओ बैठो बैठो। चंगीलाल कैसे हो? अरे बोले गुरु जी आफत पड़ी इधर ही। बोले सुबह हो था शाम रोज प्रवचन मिल रहे। गुरु जी बोले प्रवचन तो सुनना अच्छा है। अरे बोले गुरु जी के मुख से सुनना अच्छा है, पर घरवाई के मुख से सुनना बेकार है। बोले हमें तो घरवाई है रोज प्रवचन सुनाते। गुरु जी मुन्नी बाई की तरफ देखकर बोले वाह, अभी कुछ देर पहले तुम कह रही थी हम तो हमेशा मुख शांत रखते हैं, ये क्या है? तो मुन्नी बाई बोली महाराज जी वैसे तो हम मौन ही रहते हैं, पर कोई बोले तो रहा नहीं जाता है। गुरुजी हंस गए, कम से कम गुरुजी से तो झूठ मत बोलो। तो कई लोग इतने झूठबाज होते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलते हैं, एक झूठ को सत्य बनाने के चक्कर में। साधु महापुरुष कहते साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। ये श्रोता के नियम, वक्ता के भी नियम बताएगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। जो वक्ता हो वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब संपत्ति पर ज्यादा ध्यान ना दे। विरक्त का मतलब ये नहीं कि एकदम बीतराग, ना ना ना। विरक्ति का एक अर्थ है जो धन की लालसा से कथा को ना सुनावे, भक्ति की लालसा से कथा को सुनाए, ऐसा विरक्त वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए। दूसरा लक्षण सुनिए, वैष्णवो, जिसके मुख से कथा सुनो वो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव मतलब मस्तक पर तिलक लगाता हो, कंठी माला पहनता हो, यज्ञोपवीत धारण किया हो, शिखा बांधता हो, भगवान श्री हरि की परंपरा से उपासक हो और किसी वैष्णव गुरु का चेला हो, ऐसे वैष्णव वक्ता के मुख से कथा को सुनना चाहिए। तीसरा लक्षण, ये तो 2 हो गए, तीसरा सुनिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए। विप्र क्यों? जैसे यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार है। विप्र क्यों? जिस ब्राह्मण का 8 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य में यज्ञोपवीत हो गया। विप्र क्यों? जिसका पूरा जीवन ब्रह्म को जानने में लग गया। ऐसे विप्र के मुख से कथा को सुनना चाहिए। चौथा लक्षण, किसके मुख से कथा सुननी चाहिए जरा ध्यान देना। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जिस वक्ता के मुख से कथा सुनो उसे वेद शास्त्र शुद्ध होना चाहिए। भाई गुरुजी स्वयं कुछ नहीं पढ़े, चेला को क्या पढ़ा देंगे? सीताराम। गुरुजी, हमारे गांव में कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। जब गुरुजी को पता नहीं है कि श्लोक का अर्थ क्या है, तो कथा श्रोताओं को क्या बता देंगे? हलुआ। बोलो सीताराम। जिसके मुख से कथा सुनो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उसका वेद शास्त्र शुद्ध तो होना चाहिए। विशुद्ध ना भी हो पर शुद्ध हो। ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण सुनिए, दृष्टांत कुशलो धीरा। समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देकर के समझा सके, ताकि श्रोताओं को सहज में समझ में आ जाए। वरना एकदम लगे श्लोक पे श्लोक।
श्रोता 2-2.5 घंटा में नींद लेके भग जाएंगे। हाँ, तो ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनो जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र जिसके शुद्ध हो और समझाने में जो कुशल हो। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रहा। आहा, छठवां लक्षण सुनिए, जो बोलने में एकदम स्पष्ट हो, जिसकी वाणी स्पष्ट हो, और जो वक्ता तुम्हारी बाहें पकड़ करके राम जी के चरणों में जोड़ दे, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए।